हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं भूमि अतिक्रमण पर। जी हां दोस्तों, सरकारी भूमि पर फिर से एक नया अपडेट यहां पर आ चुका है जिसे आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे यहां पर गांव के लोग हैं जो बिना जांचे जो है यहां पर सरकारी भूमि को खरीद लिए हुए हैं और ख़रीदने के बाद उसे अपना जमाबंदी कायम करवा लिया है। रसीद भी जो है कुछ सालों से वो दे रहे हैं, लेकिन अब जो है उस ज़मीनों पर जो है यहाँ पर सरकार नज़र यहाँ पर बैठा करके रखी है कि अब इस तरीके की ज़मीन पे जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो है यहाँ पर आपके घर, मकान, दुकान पर बुलडोज़र चल रहे थे, लेकिन अब आपका सीधा जो है यहाँ पर आपके जमाबंदी पंजी पर ही यहाँ पर जो आपका बुलडोज़र चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से अगर ज़मीन खरीद लिए हैं, सरकारी ज़मीन, और उस ज़मीन का आपने दाखिल खारिज भी करवा लिया, म्यूटेशन करवाने के बाद अपने नाम से जमाबंदी कायम भी आप करवा लिए, तो अब जो है आपका सीधा जो आपके जमाबंदी पंजी 2 पे यहाँ पर बुलडोज़र चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जानकारी यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दीजिएगा। तो चले यहाँ पर जो भूमि अतिक्रमण न्यू अपडेट क्या है इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अब तक जो यहाँ पर घर, मकान, दुकान पर जेसीबी चल रहा था, लेकिन अब जो है चलेंगे जमाबंदी पंजी 2 पर। अब क्यों चलेंगे इसके बारे में आपको जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। क्यों सरकारी ज़मीन पर जो है सीधा जमाबंदी पर जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलने वाला है? क्योंकि मैंने तो ज़मीन खरीदी है, खरीदने के बाद मैंने म्यूटेशन भी यहाँ पर करवा लिए हैं और करवाने के बाद उस ज़मीन को अपने नाम से जमाबंदी कायम करके उस ज़मीन का जो है मैं टैक्स भी पे कर रहा हूँ, रसीद भी बहुत सालों से दे रहा हूँ, तो उस ज़मीन पे मेरा यहाँ पर जो क्यों बुलडोज़र चलने वाला है। तो आइए आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से समझाने का पूरा भरपूर प्रयास करने वाला हूँ। 5 ऐसे भूमि है जो अगर आपने खरीदी है तो अब आपके जमाबंदी पंजी 2 पर जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलने वाला है। तो 5 ऐसे भूमि है जो आपका भी यहाँ पर जमाबंदी को रिजेक्ट किए जाने वाले हैं, सीधा आपके जमाबंदी को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाने वाले हैं। सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी को 45 दिनों में रद्द यहाँ पर करेगी। विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा ये बात बोले गए हैं कि अब जितने भी व्यक्ति सरकारी भूमि को खरीदी है या फिर अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, तो उन सभी व्यक्तियों से यहाँ पर ये ज़मीन छीनी जाएगी और उनसे ये ज़मीन यहाँ पर लिए जाने वाले हैं। तो ये चीज़ आप सभी व्यक्ति को मालूम होना बेहद ज़रूरी है। और ये कितने दिनों के अंदर आपका होने वाले हैं? ये आपका 45 दिनों में आपके जमाबंदी यहाँ पर रद्द कर दिए जाने वाले हैं। आपका जो जमाबंदी में जितना ज़मीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ज़मीन आपका 0-0 यहाँ पर आपका नज़र आने वाले हैं और उस ज़मीन का आपसे मालिकाना हक यहाँ पर छीन ली जाएगी। तो ये चीज़ आप सभी व्यक्ति को यहाँ पर मालूम होना बेहद ज़रूरी है। तो आपको जो ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि ये 5 ऐसे ज़मीन है जिनसे सरकार जो है आपसे वो ज़मीन छीन लेगी और आपकी ज़मीन का जमाबंदी को यहाँ पर रद्द कर दिए जाएंगे। तो ये कौन ऐसे 5 ज़मीन है? इस वीडियो को जो अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको पता चलने वाले हैं कि हो सकता है कि आपका भी जो है उस 5 ज़मीन के अंदर अगर आप भी आ जाते हैं तो आपका भी ज़मीन का जमाबंदी को रद्द किए जा सकते हैं। तो इसलिए आप जो पूरे वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको मालूम चल पाए कि ये 5 कौन से ऐसे ज़मीन है जिन पे यहाँ पर जो सरकार सीधे जमाबंदी 2 पे यहाँ पर जो है बुलडोज़र चलाने वाले हैं। तो पहला जो आपका गैर मजरूआ यहाँ पर जो आम ज़मीन, अब ये गैर मजरूआ आम ज़मीन क्या, ये सरकार की ही ज़मीन है। तो ये जो ज़मीन है ये सभी व्यक्ति यहाँ पर जो प्रयोग करते हैं, हर एक व्यक्ति जो है, गाँव के व्यक्ति, हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो है प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ज़मीन को यहाँ पर जो गैर मजरूआ आम ज़मीन कहते हैं। और गैर मजरूआ आम ज़मीन में व्यक्ति क्या करते हैं, बहुत सालों से, बहुत दिनों से कब्जा करके रखे हुए थे, लेकिन वो क्या किए, अगला आदमी को भी बेच दिए हैं। तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमने खरीदी है। आप खरीदे हैं तो आपको ये चीज़ जरूर जांच करके आपको खरीदना चाहिए था कि वो सरकारी भूमि है। तो सरकारी भूमि को आप कैसे खरीदे हैं? बेचने वाला तो बेच के निकल गया, लेकिन आप वहां पर फंस जाएंगे, आपके जमाबंदी पंजी 2 को यहाँ पर रद्द कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आप सभी व्यक्ति को मालूम होना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो आपका गैर मजरूआ आम ज़मीन जो होता है, कौन से ज़मीन होता है? ये तालाब, नदी, नाली, रास्ता, इस तरह की जो ज़मीन है, ये ज़मीन आपको बिल्कुल नहीं खरीदी है। अगर आपने खरीद ली है और जमाबंदी भी कायम कर ली है तो वो ज़मीन आपके हाथ से यहाँ पर जाने वाले हैं, आप कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। अगर आपका ये
जो गैर मजरूआ आम जमीन अगर सरकारी यहाँ पर जो रिकॉर्ड में अगर आ जाते हैं, खेसरा यहाँ पर से सरकारी खतियान में अगर यहाँ पर दिखा देता है, उसका खाता खेसरा रकबा अगर दिखा देता है, तो वो ज़मीन आपको यहाँ पर छोड़ने पड़ेंगे और सरकार ये ज़मीन लेने के लिए कोई भी यहाँ पर कदम उठाने के लिए यहाँ पर रेडी है। तो इसलिए आप जो है इस प्रकार की ज़मीन को जो है यहाँ पर बिल्कुल अपने अंडर में ना रखें। सरकार ये ज़मीन आपसे यहाँ पर जो छीन लेने वाली है। अगर आपके आसपास में अगर कोई व्यक्ति इस तरह की ज़मीन अगर वो अवैध तरीके से, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से कब्जा करके रखे हैं, तो आप जो है यहाँ पर जो शिकायत भी कर सकते हैं। जन शिकायत पोर्टल में आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। उसके ऊपर जो है यहाँ पर जो है FIR किए जाएंगे और उनसे जो वो ज़मीन जो है यहाँ पर उनके जमाबंदी पंजी 2 को यहाँ पर रद्द किए जाएंगे और उनसे जो ज़मीन यहाँ पर जो सरकार लेने वाली है। तो इसलिए जो है ये आप जो है अपना शिकायत भी आप दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे प्रकार की जो ज़मीन है वो आपका यहाँ पर जो खास महल की ज़मीन है, और ये खास महल की ज़मीन भी सरकार की भूमि होती है। अगर आप ये भी ज़मीन अगर आपने अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से कब्जा करके रखी है और ख़रीदी भी हैं, तो आपका भी जो है ये जमाबंदी को यहाँ पर जो रद्द करने वाले हैं सरकार के द्वारा। तो ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। ये खास महल की ज़मीन जो होती है ये आपका ज़मींदारों की या फिर सरकार की भूमि है। तो अभी ज़मींदारी प्रथा यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है, तो अभी जो है यहाँ पर यह भूमि जो है सरकार की भूमि है। तो इस तरह की भूमि पर अगर आपने खरीदी है या फिर आप कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो इस तरह की ज़मीन भी आपसे यहाँ पर छीन ली जाएगी। उसके बाद जो यहाँ पर तीसरे प्रकार की जो भूमि है, जिला परिषद या फिर पंचायत या फिर नगर निगम की अगर भूमि अगर आप यहाँ पर खरीदी है या फिर अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से आपने कब्जा करके रखे हुए हैं, तो इस तरीके की भी ज़मीन पे यहाँ पर जो है बुलडोजर चलने वाले हैं। इस तरह की जमाबंदी पे यहाँ पर बुलडोजर चलने वाले हैं। इस तरह की ज़मीन आपको छोड़ने पड़ेंगे। ये देखिए बहुत सारे पहले जो है यहाँ पर 2014 से पहले बहुत सारे लोग जो सरकारी भूमि, इस तरीके की भूमि पर जो यहाँ पर खरीद बिक्री होती थी, तो बहुत सारे लोग खरीद बिक्री यहाँ पर किए हुए हैं और जमाबंदी कायम कर ले, अपने नाम से जमाबंदी कायम करके उसे म्यूटेशन करवा करके जो उसे जमाबंदी कायम करवा करके उसे रसीद जो है यहाँ पर अपने नाम से वो कटवा रहे हैं। तो ये 2014 से पहले, लेकिन 2014 के बाद जो है इसे यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। तो इस तरीके की ज़मीन पे यहाँ पर इस तरीके की जमाबंदी पर जो है सरकार जो है यहाँ पर क्या करने वाली है, सीधा बुलडोजर चलाने वाली है। उसकी ज़मीन, उसका जो जमाबंदी है उसे रिजेक्ट यहाँ पर कर देने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि हम जो सरकारी भूमि जो खरीद ली है और जमाबंदी हमारे नाम पे है, तो ये ज़मीन हमारी ही यहाँ पर रहने वाले हैं, तो ये ऐसा आपका यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। आपका वो ज़मीन आपसे यहाँ पर जो छीन ली जाएगी। तो यहाँ पर जो विभाग की ज़मीन और जो आपका अगला जो ज़मीन है वो आपका विभाग की ज़मीन, अगर आप जो है अवैध तरीके से, इलीगल गलत तरीके से यहाँ पर फर्जीवाड़े से अगर मान के चले आप कर्मचारी CO या फिर DCLR से आप मिल के जो है वो ज़मीन को खरीद लिए, उसका जमाबंदी आप कायम करवा लिए हैं, तो इस तरह की ज़मीन पे जो है यहाँ पर बुलडोजर चलने वाले हैं, उसके जमाबंदी यहाँ पर रद्द कर देने वाले हैं। तो इस तरह की भी ज़मीन पे को जो है आपको यहाँ पर आप अपने पास यहाँ पर नहीं रख पाएंगे, चाहे आपने वो खरीदी हुई है, चाहे जैसे भी करके लिए हुए हैं। सरकारी अगर रिकॉर्ड में अगर वो खाता खेसरा अगर आ जाते हैं, तो वो ज़मीन आपको यहाँ पर छोड़ने पड़ेंगे। वो ज़मीन आप जो है यहाँ पर नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप जब भी ज़मीन लें तो सरकारी भूमि को आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी है। अगर आप खरीदेंगे तो आप इसी तरीके से समस्या में आप पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है यहाँ पर सरकारी भूमि खरीदने से बचना चाहिए। जैसा कि आप सभी व्यक्ति को मालूम है कि बिहार में सर्वे चल रहे हैं। सर्वे के देखते हुए जो इस तरह की भूमि को जो है यहाँ पर अलग किए जा रहे हैं, और जितने भी यहाँ पर खातेदार की भूमि है, जितने भी व्यक्ति अपने नाम वाला जो भूमि है वो अलग किए जा रहे हैं और सरकारी भूमि यहाँ पर अलग किए जा रहे हैं। तो सर्वे जो है यहाँ पर बड़ी जोर शोर से यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो इसलिए आप अगर अभी भी इस तरह की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो आप वो कब्जा छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपको बाद में समस्या भी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये जो सरकारी भूमि है, इस तरह की भूमि के बारे में आप समझ गए होंगे कि इस भूमि पे क्यों जो है सरकार बुलडोजर यहाँ पर चलाने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।